हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम मैथमेटिक्स पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 डेफिनेट इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। ओके, इस चैप्टर में डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ये 8 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए और ये भी पता होनी चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी क्या है, मतलब प्रॉपर्टी 5th कौन सी है, प्रॉपर्टी 3rd कौन सी है, प्रॉपर्टी 6th कौन सी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आगे हम क्वेश्चन करेंगे, सॉल्यूशन बहुत बड़े होंगे तो बार बार ये प्रॉपर्टी लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्टली रेफर करूंगा कि ये मैंने 6th प्रॉपर्टी से किया है, ये 8th प्रॉपर्टी से किया है, ये 2nd प्रॉपर्टी से किया, इस तरीके से। तो सीक्वेंस वाइज ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 8, ये 2 प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर प्रायोरिटी की बात करें तो 5th भी इंपॉर्टेंट है। सो मेजर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 5th, 6th एंड 8th प्रॉपर्टी से ही आने वाले हैं। एटलीस्ट ये तो पता होना ही चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टी अगर स्टार्टिंग में पता रहेगी तो आगे अच्छा रहेगा। और ये रिडक्शन फॉर्मूले भी स्टेट बोर्ड की बुक से उठाया है मैंने। ये बुक में इसके ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं, मतलब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, लेकिन यहाँ पे इसके क्वेश्चंस मिलेंगे। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि रिडक्शन फॉर्मूले से जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे सोल्व करना। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin रेज टू nx dx है। यहाँ पे n नेचुरल नंबर है। ओके, ये नेचुरल नंबर है। सो 0 to π/2 अगर साइन की पावर कोई नेचुरल है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जो भी साइन की पावर है उसको डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना है, फिर एक कम करना है, फिर वापस से डिनोमिनेटर में एक और कम, फिर एक और कम, फिर एक और कम, इस तरह से ये चलता जाएगा। और सेम ये इसके इक्वल भी होगा n, n-1, n-2, n-3 और इसमें π/2 आएगा लास्ट में। तो ये n पे डिपेंड करता है कि n अगर ऑड है तो लास्ट में कुछ नहीं आएगा, अगर n इवन है तो π/2 आएगा। लेकिन इसको इस तरह से याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं कोई दूसरा तरीका बताता हूँ, इजी मेथड आपको। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन रेज टू सपोज 7x ले रहा हूं। ओके, n को ऑड लिया मैंने। आप एक बात नोटिस करोगे, लास्ट में ऐसा आ रहा ना 5, 4, 3, 2 के बाद यहां पे वापस से 1 आएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में आएगा 0। जब न्यूमरेटर में 0 आता ना तो कुछ नहीं करना, ये लास्ट वाले को हटा देना। लेकिन इसमें आप देखोगे 4, 3, 2, 1 और डिनोमिनेटर में इधर 0 आ रहा है। जैसे डिनोमिनेटर में 0 आएगा ना तो उसको हटा के उसकी जगह π/2 लगा देना। ठीक है, आपको समझा होगा। अगर नहीं समझा तो देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं। साइन की पावर जो भी है ना उसको डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना, मतलब मैं यहां से 7 से स्टार्ट करूंगा। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये 1, 0, 0 न्यूमरेटर में आया, इसका मतलब इसको हटा दो। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, क्या बन रहा है 6 × 4 24, 24 × 2 48, डिनोमिनेटर में 35, 105, 105, ये आंसर है। अब वैसे ही इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin रेज टू 6x, तो क्या करेंगे, जो भी साइन की पावर है उसको डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। डिनोमिनेटर में 0 आ रहा ना, इसको हटा के π/2 कर दो। समझे क्या? जैसे 2, 1 डिनोमिनेटर में 0 आया तो उसको हटा के π/2 किया हमने। सो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, तो 5 × 3 15, 15 π। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है 6 × 4 × 2 × 2 मतलब कितना 96। यस 96। ओके, 15 π/96 ये आंसर है। जब यहां पे साइन रेज टू 7x है तब ये है, और साइन रेज टू 6 मतलब जब इवन पावर है तब π/2 लास्ट में मल्टीप्लाई होगा, जब ऑड पावर है तब π/2 मल्टीप्लाई नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, सेकेंड 0 to π/2 cos रेज टू nx dx, मतलब ये तो साइन के केस में था। अगर cos में इस तरह का पावर आएगा तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने पे, ये जो अभी हमने प्रॉपर्टी देखी, इन प्रॉपर्टी का यूज करके अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वापस से 0 to π/2 sin रेज टू nx बनेगा। यानी कि cos के केस में भी वही सेम आंसर आएगा 0 to π/2। अगर ये cos रेज टू 7x dx होता तो इसका आंसर भी 48/105 ही होता, क्योंकि 0 to π/2 sin रेज टू 7x इज इक्वल टू 0 to π/2 cos रेज टू 7x। और सेम इस केस में भी 0 to π/2 cos रेज टू 6x dx इज इक्वल टू 15 π/96। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। इरेज कर रहा हूं। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 dx अपॉन x³ - 1। ओके, क्या लग रहा है, अगर मैं x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में
ओके मतलब न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ, तो डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब दिखेगा और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स क्यूब को टी कंसीडर करने पे ऊपर वाला डी टी का फॉर्म बनेगा, मतलब ऐसा लग रहा है। तो क्या करें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ न्यूमरेटर में एंड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में। जैसे ही एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा, एक्स ऑलरेडी पड़ा है तो ये एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब -1, राइट। मुझे तो ऐसा लग रहा है एक्स क्यूब को टी कंसिडर करना चाहिए, आपको क्या लग रहा है? एक्स क्यूब इक्वल टू सपोज टी, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, है कि नहीं? अब एक्स स्क्वायर dx तो दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। यस, न्यूमरेटर पूरा dt बन गया और डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब की जगह टी पुट करना। लेकिन ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट नहीं है, इसका मतलब इसका लिमिट चेंज करना पड़ेगा। जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो ये 2x के लिए, ये 3x के लिए, मतलब जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हो तब ये लिमिट है। अगर t के रेस्पेक्ट में करोगे तो लिमिट चेंज हो जाएगा। तो क्या करेंगे, व्हेन x इक्वल टू 2, लोअर लिमिट की बात करो, जब x इक्वल टू 2 है तो t कितना है? 2 क्यूब यानी कि 8, एंड व्हेन x इक्वल टू 3 तो t कितना है? 3 क्यूब यानी कि 27, मतलब लोअर लिमिट 8 एंड अपर लिमिट 27। सो अपना क्वेश्चन अब बन जाएगा 1/3 बार इंटीग्रेशन फ्रॉम 8 to 27 dt अपॉन t इंटू t-1, है कि नहीं? आराम से देख सकते हो, ठीक है, यहां तक हुआ। अब डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, t एंड t-1, और हम इस बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कि न्यूमरेटर में कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में अगर लीनियर फैक्टर होते तो पार्शियल फ्रैक्शन से करना होता है इसको, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको स्प्लिट कर सकते। 1/3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 8 to 27, ये तो एज इट इज। अब ये है 1/t-1 अपॉन t-1, डायरेक्टली स्प्लिट करना दोनों फैक्टर को और dt। लेकिन स्प्लिट करने के बाद वापस से सिंप्लीफाई करना, देखना है कि न्यूमरेटर 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई न्यूमरेटर में सिर्फ dt है, मतलब 1 है, तो सिंप्लीफाई करने पे देखते t-1 इधर मल्टीप्लाई होगा और t इधर मल्टीप्लाई होगा, और ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर को चेक करने की जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर तो यही बनेगा। न्यूमरेटर में t से t कैंसिल हो गया और ऊपर हो रहा है -1, हमारे आना चाहिए था +1, तो ये काम करते ना, इन दोनों को स्विच कर देते तो ये माइनस आएगा ही नहीं, +1 आ जाएगा। समझे ना बात को? 1 अपॉन t-1 -t, वन अपॉन t-1 अपॉन t, ओके। 1 अपॉन t-1 का इंटीग्रेशन log t-1 माइनस 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, लिमिट फ्रॉम 8 to 27, यस, 1/3 बार एज इट इज। लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये बन गया log ऑफ t-1 अपॉन t, लिमिट फ्रॉम 8 to 27। सो एक बार 27 पुट करो, माइनस करके 8 पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। सो दिस इज log 27 - 1 अपॉन 27 माइनस log ऑफ 8 - 1 अपॉन 8, ठीक है। अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लगेगा नहीं, इधर log a माइनस log b, वो था log a अपॉन b, यानी कि 26 अपॉन 27 अपॉन 7 अपॉन 8। सो ये ऐसा हो गया 26 अपॉन 27 इंटू 8 अपॉन 7, समझे ना बात को? ये log a अपॉन b बनेगा ना, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, यानी कि ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो डिनोमिनेटर में इसको न्यूमरेटर में जाके पलट सकता हूं ना, ऐसे 8/7, यस। 1/3 log 4 2 8 4 8 2 16 और 4 20, डिनोमिनेटर में 7 7 गुण 50 4 14 और 4 18 189, राइट, यस। 1/3 log 208 अपॉन 189, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर फ्रॉम 0 to π/2 इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 किसका? साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर,
ओके, न्यूमरेटर में जो साइन स्क्वायर है उसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख रहा हूं। डिनोमिनेटर एज इट इज 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि न्यूमरेटर को जब फैक्टर में बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो एक डिनोमिनेटर का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। देखो कैसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर एज इट इज। अब एक 1 प्लस कॉस एक्स एक 1 प्लस कॉस एक्स से कैंसिल हो गया, 0 टू पाई बाई 2। न्यूमरेटर में बना 1 माइनस कॉस एक्स और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर इज 10 स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। पता है अब तो आपको कैसे इंटीग्रेशन करना, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा इसको। सो 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ओके, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 एक्स बाई 2, लेकिन यहां पे x की जगह x बाई 2 है, इसलिए x बाई 2 का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में विच इज 1 बाई 2, राइट। 1 का इंटीग्रेशन x एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, राइट। ओके, ये 1 बाई 2 ऊपर आएगा तो 2 बनेगा, 2 10 x बाई 2 माइनस एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। ओके, पहले पाई बाई 2 पुट करते, फिर माइनस करके 0 पुट करेंगे। सो पाई बाई 2 पुट किया तो 2 10 x की जगह पाई बाई 2 मतलब x बाई 2 की जगह पाई बाई 4 माइनस x की जगह पाई बाई 2, माइनस करके 0 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। 10 0 0 x की जगह 0 तो पूरा 0 हो गया। 10 पाई बाई 4 होता है 1, सो ये बना 2 माइनस पाई बाई 2, ये आंसर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सोल्व करना तो एलसीएम लो, 2 इधर बनेगा 4 माइनस एक्स, सॉरी 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई अपॉन 2, ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप किसी भी मेथड से सोल्व करो, फाइनल आंसर सबका सेम आने वाला है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सो किसी भी मेथड से सोल्व करो, फाइनल आंसर सबका सेम आने वाला। और एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसको शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते, मतलब प्रॉपर यही आंसर आना चाहिए जो ऑप्शन में है। जिस तरह से हम इनडेफिनेट में करते थे ना, ऑप्शन को डिफरेंशिएट करके हम देखते थे कि अंदर वाला फंक्शन किस में बन रहा है, तो वो इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से नहीं करते, इसको प्रॉपर पूरी तरीके से सोल्व करना पड़ेगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स अंडर रूट e रेज टू एक्स माइनस 1 अपॉन e रेज टू एक्स प्लस 3 फ्रॉम 0 टू log 5 इज इक्वल टू। ओके, ऐसा लग रहा है रूट के अंदर जो e रेज टू एक्स माइनस 1 है उसको टी स्क्वायर कंसिडर करना चाहिए। e रेज टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी स्क्वायर। अगर दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे तो e रेज टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2t dt, राइट। सो न्यूमरेटर में e रेज टू एक्स डी एक्स की जगह 2t dt, रूट के अंदर e रेज टू एक्स माइनस 1 की जगह टी स्क्वायर, यानी कि इस पूरे की जगह t, क्योंकि रूट के बाहर आएगा तो t बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में e रेज टू एक्स की जगह टी स्क्वायर प्लस 1, राइट। करते सब्सटीट्यूट, सो क्वेश्चन बनेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट e रेज टू एक्स माइनस 1 की जगह t, e रेज टू एक्स डी एक्स की जगह 2t dt, डिनोमिनेटर में e रेज टू एक्स की जगह टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3 एज इट इज, ठीक है। न्यूमरेटर से 2 बार आ गया तो ऊपर बचा है टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर प्लस 4 एन डी टी। अच्छा, अगर मैं न्यूमरेटर में प्लस 4 माइनस 4 कर दूं तो अलग अलग डिवाइड करने पे सिंप्लीफाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन इधर बनेगा 1, मतलब समझ आ रहा है ना आपको, टी स्क्वायर प्लस 4 एंड माइनस 4 में डिवाइड कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो तो एक स्टेप और लिख सकता हूं मैं, टी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4 dt। 2 बार एज इट इज इंटीग्रेशन 1 माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4
dt, 2 बार एज इट इज 1 का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन t माइनस, ओके ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि 2 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा 4 तो बाहर आ जाएगा, इधर बना 1/t² प्लस 4, 1/t² प्लस 4 का क्या होगा 1/2 tan इनवर्स t/2। समझ आया होगा आपको कैसे। 4 को लिख सकते हैं 2² तो 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a, राइट। नहीं याद आया तो कोई बात नहीं, याद दिला सकते हैं 1/a tan इनवर्स x/a, ऐसा होता है प्लस c, ठीक है। a की जगह यहां पे 2 है, ये 4 तो बाहर आ गया तो 1/t² प्लस 2², इसका इंटीग्रेशन होगा 1/2 tan इनवर्स t/2, ठीक है। अब t की जगह वापस से यहां से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं e⁻⁻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 ⁻
रूट ई रेस टू एक्स माइनस वन माइनस इधर बचा है 2 tan इनवर्स अंडर रूट ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन 2। देखो ये क्वेश्चन मैंने अलग तरीके से किया, जो सेकंड किया था उस तरीके से नहीं किया। मैं यही तरीका प्रीफर करता हूं, हम लिमिट चेंज नहीं करते। मतलब पूरे क्वेश्चन को सोल्व करो और वापस से t को x से रिप्लेस कर दो। अब ये जो लिमिट है 0 to log 5, ये x की लिमिट है। मतलब जो आप फाइनल आंसर x के फॉर्म में लाओगे तो ये लिमिट यूज कर सकते हो। अगर t के फॉर्म में लिमिट को यूज करना है तो फिर आपको लिमिट को रिप्लेस करना होगा। जैसे 0 to log 5 है तो अकॉर्डिंगली इसके अकॉर्डिंग t की लिमिट फाइंड करनी होगी। ठीक है, वैसा भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। मैं ये तरीका प्रीफर करता हूं। अब क्या करेंगे, एक बार log 5 पुट करेंगे, दूसरी बार 0 पुट करेंगे। देखो क्या बन रहा है, 2 log 5 पुट किया x की जगह तो e से log कैंसिल हो गया, इधर 5 माइनस 1 बना। 5 माइनस 1 का रूट यानी कि 4 का रूट 2 माइनस 2 tan इनवर्स, इधर क्या होगा x की जगह log 5। ठीक है, आप समझे ना बात को, x की जगह log 5 पुट कर रहा हूं मैं। सो ई से log कैंसिल हो गया क्योंकि पावर में है ना log 5, तो बचा क्या 5। 5 माइनस 1 कितना 4, 4 का रूट 2, 2 अपॉन 2 1। ठीक है, ये तो log 5 पुट करने पे हुआ। अभी 0 पुट करने पे क्या होगा, 0 पुट करने पे इधर 0 आया तो ई रेस टू 0 1, 1 माइनस 1 0, ये 0 हो गया। और इधर 0 पुट करने पे अंदर 0 होगा तो tan इनवर्स 0 0 ही रहेगा। सो ये भी 0 हो गया, ऐसा बना। बस आ गया आंसर। 2 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4। सो ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, यानी कि 2 माइनस पाई बाई 2, बार 2 एज इट इज है। सो इसको लिख सकता हूं ना ऐसे, 2 4 माइनस पाई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो फाइनल आंसर कितना 4 माइनस पाई। यस, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आप देख सकते हो आराम से, ये करेक्ट आंसर है। आप चाहते तो यहाँ पे भी लिमिट पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर t के फॉर्म में वापस से हमें लिमिट को फाइंड करना पड़ेगा कि भाई x जब 0 है तब t कितना है, x जब log 5 है तब t कितना है। वैसे भी कर सकते हो। और साथ साथ में जैसा मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया था वैसा यहाँ पे नहीं किया कि इधर 0 to log 5, 0 to log 5, वो लिमिट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जब सब्जेक्टिव होता है तब लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, जब लिमिट की जरूरत पड़ेगी तब यूज कर लेंगे, साथ साथ में लिखने की जरूरत ही नहीं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ आ रही होगी। फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ sin raised to 6x cos square x from 0 to pi by 2 is equal to, okay, integration from 0 to pi by 2 sin raised to 6x cos स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला पता है तो एक पहले ही स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है। 0 to pi by 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन रेज टू 6x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to pi by 2 साइन रेज टू 6 इंटू साइन स्क्वायर होगा साइन रेज टू 8x dx। ओके, ब्रैकेट हटाया, साइन रेज टू 6x को अंदर मल्टीप्लाई करके अलग अलग इंटीग्रेशन लिया। सो रिडक्शन फॉर्मूला में हमने देखा था साइन की पावर अगर नेचुरल नंबर है और इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 हो रहा है तो पावर को डिनोमिनेटर से स्टार्ट करना, 6 5 4 3 2 1 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है इसका मतलब पाई बाई 2 करना पड़ेगा, राइट। माइनस 8 से स्टार्ट करेंगे, 8
7 6 5 4 3 2 1, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब पाई बाई 2 करना पड़ेगा। समझ आ रहा होगा आपको। सो ये 5/6 3/4 1/2 ये इसमें भी है ना, तो कॉमन ले लेते हैं। 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू पाई/2, यहाँ तो पूरा कॉमन आएगा तो 1 बचा, इधर ये पूरा कॉमन आया तो 7/8 बचा। 1 माइनस 7/8 इज 1/8। सो फाइनली ये बनेगा 1/8 इंटू 5/6 इंटू 3/4 इंटू 1/2 इंटू पाई/2। अब ये 6 3 से 2 टाइम्स, ठीक है। तो न्यूमरेटर में बना है 5 पाई, और ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन सी करेक्ट हो रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर आप सिंप्लीफाई करोगे 256 बनेगा ही बनेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 5 पाई बना और वो एक ही ऑप्शन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 प्लस x माइनस √x फ्रॉम 0 to 1 इज इक्वल टू k/3, देन व्हाट इज k। ओके, इसका इंटीग्रेशन करते, कंपेयर करके k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में है यहाँ पे √1 प्लस x माइनस √x, न्यूमरेटर में dx। अच्छा, क्या लगता है जो डिनोमिनेटर में है वो अगर न्यूमरेटर में होता ना तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल था, और √1 प्लस x का इंटीग्रेशन और माइनस करके √x का इंटीग्रेशन, लेकिन ये डिनोमिनेटर में, पर हम इसको न्यूमरेटर में ला सकते, पता है, रेशनलाइजेशन से। सो मैं कह रहा हूं इंटू √1 प्लस x प्लस √x अपॉन √1 प्लस x प्लस √x, ठीक है। डिनोमिनेटर में बन रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा दोनों से। सो 1 प्लस x माइनस x, और न्यूमरेटर में √1 प्लस x प्लस √x, dx एज इट इज। x कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचा। सो ओवरऑल ये बनेगा √1 प्लस x प्लस √x, इसका इंटीग्रेशन करना। और √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3 x पावर 3/2, x की जगह यहां पे है 1 प्लस x, और 1 प्लस x का वापस से डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 2/3 x पावर 3/2, राइट। अच्छा, लिमिट लेना है कहां से कहां तक, 0 से 1 तक। सो 2/3 तो दोनों में कॉमन है, बाहर ले सकते हैं ना, 2/3 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 1 प्लस x होल पावर 3/2 प्लस x पावर 3/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। 2/3 x की जगह एक बार 1 पुट करना है और दूसरी बार 0 पुट करना। देखो क्या बन रहा है, 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 2 पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 0 पुट करेंगे तो इधर तो 0 हो जाएगा, और इधर 0 पुट करने पे ये बनेगा 1, राइट। 1 से 1 कैंसिल हो गया। 2/3 इंटू 2 पावर 3/2 इज द फाइनल आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अच्छा, ये इक्वल टू है k/3 के, ओके, दिस इज इक्वल टू k/3। सो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू 2 इंटू 2 पावर 3/2, k इक्वल टू 2 पावर 3/2 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 पावर 1/2, मतलब फाइनल आंसर 4√2, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेज टू 1 बाई एक्स फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू, ओके, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर ई रेज टू 1 बाई एक्स dx। क्या लगता है 1 बाई एक्स को t कंसिडर करना चाहिए। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये dt के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। सपोज 1 बाई एक्स इक्वल टू टी, दोनों साइड डिफरेंशिएशन किया तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx तो दिख रहा, माइनस नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, वो बैलेंस कर सकते हैं। सो ये पूरा dt है और e के पावर में t, ठीक है। माइनस बार इंटीग्रेशन e रेज टू टी dt, यानी कि माइनस e रेज टू टी का t के रेस्पेक्ट में e रेज टू टी होता है। अब लिमिट कहां से कहां तक, 1 से 2 तक, लेकिन ये x की लिमिट है। हमने यहां पे t के फॉर्म में आंसर फाइंड किया, तो t को वापस से 1 बाई एक्स से रिप्लेस करो,
सो माइनस ई रेस टू 1/x, लिमिट फ्रॉम 1 to 2, ठीक है। माइनस 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा ई रेस टू 1/2, माइनस 1 पुट करेंगे तो ई, यस, यानी कि माइनस अंडर रूट टी प्लस ई, माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब फाइनल आंसर आएगा। अगर यहां से अंडर रूट ई कॉमन लूं तो इधर बचेगा अंडर रूट ई और इधर बचेगा -1। ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/log x minus 1/log x स्क्वायर फ्रॉम 2 to e is equal to a plus b/log 2, then what is a and b? ओके, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कंपेयर करके a and b का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करें, क्या लॉजिक रहेगा अपना? यहाँ पे 1/log x minus 1/log x स्क्वायर, थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा है, ऐसा कहाँ पे होता है? 1/t minus 1/t स्क्वायर, मतलब 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर होता है। और अगर आपको ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की स्पेशल प्रॉपर्टी पता है, e रेस टू एक्स ब्रैकेट के अंदर fx प्लस f' dx, दिस इज इक्वल टू e रेस टू x इंटू एफ एक्स प्लस सी। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब e रेस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई में e को एफ एक्स कंसिडर करने पे दूसरा f' बन रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है e रेस टू एक्स एफ एक्स। और ऐसा ही कुछ दिख रहा है 1/log x minus 1/log x स्क्वायर, मतलब ऐसा लग रहा है कि log x की जगह अगर t होता ना तो 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t स्क्वायर होता। इसका मतलब log x को t कंसिडर करना चाहिए, है कि नहीं? और दूसरा हिंट यहाँ लिमिट से भी मिल रहा है, लिमिट में e है, मतलब log x को t कंसिडर क्या रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया। तो क्या करने वाले, log x को t कंसिडर करो, एंटी लॉग लिया तो x इक्वल टू ई रेस टू टी, डिफरेंशिएशन किया दोनों साइड ना, तो dx इक्वल टू ई रेस टू टी dt, राइट। मतलब हमें dx की जगह ई रेस टू टी dt पुट करना और log x की जगह t पुट करना। सो इक्वेशन बनेगा इंटीग्रेशन 1/t माइनस 1/t स्क्वायर और dx की जगह e रेस टू टी dt। ओके, यहां पे लिमिट नहीं लगा रहा हूं क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी तब लिमिट यूज करेंगे, अभी साथ साथ में लेके घूमने का कोई मतलब नहीं। सो इंटीग्रेशन वापस से रीअरेंज करके लिख रहा हूं, ई रेस टू टी आगे लिखा मैंने, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 1/t, ये जो माइनस है ना वो इसके साथ में भेज रहा हूं, -1/t स्क्वायर। ऐसा अगर आप इससे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड रिजल्ट से तो आपको पता चलेगा इसका आंसर आएगा ई रेस टू टी इंटू 1/t, देख सकते हो आप आराम से, ठीक है। t को वापस से रिप्लेस करो क्योंकि हमें जो लिमिट गिवन है वो x के रेस्पेक्ट के लिए, मतलब x की लिमिट है ये। अब हमने x को t से रिप्लेस किया तो वापस से या तो लिमिट चेंज करके रखो या फिर x को वापस से रिप्लेस करके करो। मैं t को वापस से log x रिप्लेस करके कर रहा हूं। सो t की जगह log x, इधर भी t की जगह log x। सो e से log कैंसिल हो गया तो ये क्या बना, x/log x, x/log x। ये अपना इंटीग्रेशन आया और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेके e तक, यस। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, e पुट किया तो ये बनेगा e/log e, log e तो 1 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 2 पुट किया तो 2/log 2, ठीक है। अब इसको राइट हैंड साइड से अगर मैं कंपेयर करूं a प्लस b/log 2 तो आपको दिखेगा a इक्वल टू ई, b इक्वल टू -2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में हमें I1 गिवन है, I2 गिवन है और ऑप्शन देख के ऐसा समझ में आ रहा है कि I1 एंड I2 में रिलेशन फाइंड करना। भाई ऐसा है ना, I1 इक्वल टू 1/3 I2 या I1 प्लस I2 इक्वल टू 0, तो एक तरह से I1 एंड I2 में रिलेशन है। मतलब या तो आप I1 को I2 जैसा बनाओ या I2 को I1 जैसा बनाओ। काम करते हैं, I1 को I2 जैसा बनाने का ट्राई करते हैं। I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx/log x, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, e से लेके e स्क्वायर तक। अच्छा, दो डेफिनेट इंटीग्रल को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले उनका लिमिट सेम करें, बाकी अंदर वाला सिंप्लीफाई करते रहेंगे, लिमिट को सेम करना। तो लिमिट सेम करने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है log x को t कंसीडर करें,
आप देख सकते हो आराम से। अगर log x को मैं t कंसिडर करूं तो x की जगह e पुट करने पे t इक्वल टू 1 होगा, मतलब जब ये e है तब ये 1 है, और e स्क्वायर पुट करने पे ये 2 होगा, यस 2 हो रहा है। मतलब हमें इस तरह से सब्सटीट्यूशन करना है कि सब्सटीट्यूशन के बाद e की जगह 1 और e स्क्वायर की जगह 2 हो जाएगा। यस, log x की जगह t कंसिडर करेंगे तो ऐसा होगा ना। यस, सो एंटी लॉग लेंगे तो x इक्वल टू ई रेस टू टी। अब डिफरेंशिएशन किया तो dx इक्वल टू ई रेस टू टी dt। ठीक है, अच्छा लिमिट भी चेंज कर देते हैं, लिमिट भी चेंज करते हैं यहाँ पे साथ में। व्हेन x इक्वल टू ई, जब x e है तो t कितना, x की जगह e पुट करो, t इक्वल टू 1। व्हेन x इक्वल टू ई स्क्वायर, पुट करो x की जगह e स्क्वायर, तो log e स्क्वायर यानी कि 2 log e यानी कि 2। ओके, आपको समझ आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं। सो अपना I1 हो जाएगा लिमिट 1 to 2 dx की जगह e रेस टू टी डी टी, ई रेस टू टी डी टी अपॉन डिनोमिनेटर में log x की जगह t। ठीक है, अब x को वापस से मतलब t में सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। भाई वेरिएबल कुछ भी हो, अंदर फंक्शन सेम है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू सेम आएगी। और आप देख सकते हो I2 इक्वल टू कितना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 e रेस टू x अपॉन x dx। यस, I1 इक्वल टू I2, ऑप्शन डी करेक्ट। ओके ओके, ये प्रॉपर्टी 3 से 1, ये सेम वैसा ही है जैसा इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। दिस इज इक्वल टू, सपोज डेफिनेट इंटीग्रल रहे तो 0 to 1 साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 साइन टी डी टी। वेरिएबल को चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होगी डेफिनेट इंटीग्रल में। ठीक है, प्रॉपर्टी 3 से हुआ। आप देख सकते हो प्रॉपर्टी 3 कौन सा, ये a to b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a to b एफ टी डी टी। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स फ्रॉम 0 to 9 इज इक्वल टू। ओके, ये हम प्रॉपर्टी 6 से कर सकते हैं। क्या है प्रॉपर्टी 6, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स करना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक जादू सा दिखेगा आपको कि ऐसा करने से ना न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर जैसा बन जाता है ऐड करने में। सपोज ये जो भी इंटीग्रेशन गिवन है इसको मैं i कंसिडर कर रहा हूँ, 0 to 9 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स dx। सो i इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी 6 अप्लाई कर रहा हूँ, 0 to 9 x की जगह 9 माइनस एक्स, सो अंडर रूट 9 माइनस एक्स अपॉन x की जगह 9 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स की जगह 9 माइनस एक्स dx। सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, न्यूमरेटर तो एज इट इज, न्यूमरेटर में कुछ ऐसा है नहीं, 9 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 9 माइनस एक्स प्लस, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा ना 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके अंडर रूट एक्स बनेगा। ठीक है, अब इसको मैं अगर 1 कंसिडर करूं, इसको 2 कंसिडर करूं, तो 1 प्लस 2 करने पे लेफ्ट हैंड साइड में i प्लस आई 2i, और राइट हैंड साइड में आप नोटिस करोगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9, न्यूमरेटर में रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स डी एक्स। सो कैंसिल हो जाएगा पूरा, अंदर सिर्फ 1 बनेगा, यानी कि इसके आगे का इधर कर रहा हूं, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 9 dx, और ये क्या होगा 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 यानी कि 9, 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो अपॉन में, यस i इक्वल टू 9/2, यानी कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू जिसको हमने i कंसिडर किया, जो एक्चुअल में अपना क्वेश्चन है, उसका वैल्यू 9/2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ पे लिमिट है -π/4 टू π/4, इसका मतलब प्रॉपर्टी 8 अप्लाई होनी चाहिए। गेस करते थोड़ा सा, हो सकती है कि नहीं हो सकती। अगर थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करें
तो ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन से, तो ये बनेगा 2 माइनस साइन और डिनोमिनेटर में 2 प्लस साइन, मतलब ये उल्टा हो गया। उल्टा हो गया, वापस से इसको सीधा करेंगे तो पावर में माइनस जाएगा और वो माइनस बाहर आ जाएगी। यस, अंदर से माइनस बाहर आ रहा है। ओके, अगर नहीं समझ आया तो देखो कैसे। प्रॉपर्टी 8 एक्चुअल में है क्या, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स is equal to, this is equal to 2 times integration from 0 to a fx dx if f of minus x is equal to f of x, यानी कि f अगर इवन फंक्शन है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 इफ f of minus x इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी कि f अगर ऑड फंक्शन है तो इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। हमें क्या करना, अंदर वाला है ना जो फंक्शन है उसको मैं अगर एफ थीटा कंसिडर करता हूं, क्योंकि थीटा के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में नहीं, थीटा के फॉर्म में, तो एफ थीटा इक्वल टू लॉग ऑफ 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा है। अब थीटा की जगह अगर माइनस थीटा पुट करें, माइनस अगर बाहर आ गया तो इस इंटीग्रल का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर फाइंडिंग एफ ऑफ माइनस थीटा एंड लेट्स सी ये क्या मिलेगा। लॉग ऑफ 2 प्लस साइन माइनस थीटा अपॉन 2 प्लस साइन 2 माइनस साइन माइनस थीटा। टू माइनस साइन माइनस थीटा, सो साइन में अगर माइनस होता है तो बाहर आ जाता है, तो ये बनेगा 2 माइनस साइन थीटा अपॉन 2 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ओके, इधर चल रहा है। अगर इनको उल्टा करूंगा ना, 2 माइनस साइन थीटा डिनोमिनेटर में, 2 प्लस साइन थीटा न्यूमरेटर में, तो ऐसा बनेगा ना लॉग ऑफ 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा पावर -1, और ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2 माइनस साइन थीटा। भाई मैंने क्यों इसका रेसिप्रोकल किया, क्योंकि एफ थीटा जिसको हमने कंसिडर किया ना, उसमें लॉग के अंदर न्यूमरेटर में 2 प्लस साइन थीटा है, अपने डिनोमिनेटर में 2 प्लस साइन थीटा, तो उसको ऊपर लेके आया, ऊपर लाया तो पावर में -1 गया, क्योंकि लॉग में ऊपर -1 है तो ये बाहर आ गया -1, यानी कि एफ ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ थीटा। यस, आप देख सकते हो ये एफ थीटा है, यहां से इसका मतलब इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है।